सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक आरोह के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर दास के पद लेकर उपस्थित हूँ। ये पाठ कबीर दास द्वारा रचित है। इसमें 2 पद संकलित हैं उनके, और ये दोनों पद सबद पद हैं। कबीर की रचनाएं जो हैं वो 3 भागों में विभक्त हैं, आप जानते हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो ये दूसरा है सबद पद। इसमें कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के माध्यमों, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों आदि का खंडन किया है और एकेश्वरवाद की स्थापना की है। आइए हम सभी इस पाठ को देखें, इसका आशय समझें। पहला पद आपके सामने है। आइए सबसे पहले पद को पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गढ़ै सब भाँड़ै, एक कुहारा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, आगिर न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरै स्वरूपै सोई। माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ कबीर दीवाने होकर अपनी बात कहते हैं। यहाँ वो एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है, वह निराकार है। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे बच्चों, और वो सगुण भक्ति को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वो किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति को मानते थे। तो आइए देखते हैं। तो आशय समझते हुए आप देखिए, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम यानी मैंने एक एक को जान लिया है। मैं केवल एक ईश्वर को जानता हूँ। किसे? मैं केवल एक ही ईश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ। यानी वो कहते हैं कि ईश्वर केवल एक है, मैं उसे ही जानता हूँ। दोई कहें तिन्ही को दो जग, जो इसे दो कहता है उसके लिए क्या है? ये दो जग है, नरक है, उसे नरक प्राप्त होगा। जिन नाहिन पहचाना, जिसने इसे नहीं पहचाना, जो इसे दो बताता है, दो या दो से अधिक बताता है, अनंत बताता है, अनेक बताता है, वो क्या है? वो नरक का भागी है। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। इस संसार में एक ही वायु सभी को मिलती है, सब एक ही तरह का पानी पीते हैं। चारों तरफ एक ही प्रकाश विद्यमान है, एक ही ज्योति विद्यमान है। एक ही प्रकार की मिट्टी से जैसे कुम्हार क्या करता है? खाक यानी मिट्टी, भांड़ा यानी बर्तन, कुम्हारा यानी कुम्हार, साना यानी मिलाता है। जैसे कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर या एक ही मिट्टी को मिलाकर अनेक तरह के बर्तन बनाता है, वैसे ही जो ईश्वर है वो भी मनुष्यों का निर्माण करता है। वैसे ही ईश्वर भी एक कुम्हार है जो छित, जल, पावक और गगन तथा समीर यानी हवा को मिलाकर मनुष्य का निर्माण करता है, एक जीव का निर्माण करता है, और मनुष्य जैसे अनेक जीवों को निर्मित करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, आगिन न काटे कोई। कबीर कहते हैं कि जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त होती है, इसे कोई नहीं जानता। लकड़ी चूँकि ज्वलनशील होती है, उसमें आग विद्यमान होती है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही सोचता है कि मैंने उसे काट दिया तो उसकी अग्नि समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। यदि किसी लकड़ी के किसी भाग को काटकर अलग कर दिया जाए तो भी उसमें आग विद्यमान रहती है। वैसे ही ईश्वर इस संसार के कण कण में, घट यानी कण कण, या मनुष्य का शरीर, घट यानी शरीर भी होता है, अंतर ही यानी अंतर में, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरै स्वरूपै सोई। कबीरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम तो
इस संसार के घट घट में, हर शरीर में विद्यमान हो, हर जीव में विद्यमान हो, हर जीव के हृदय में रहते हो, तो तुमको, आपको क्या करना, खुद से अलग करना, इस संसार से अलग करना संभव नहीं है। तो वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन उसकी आग को नहीं काट पाता, उसकी आग उसमें निहित आग को समाप्त नहीं कर पाता, वैसे ही इस संसार में मनुष्य के, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर समाया हुआ है, वह उससे अलग नहीं हो सकता। माया देख के जगत भुलाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तू माया मोह के चक्कर में, इस जगत में माया मोह के चक्कर में सब कुछ भूल गया है और घमंड में चूर है, अभिमानी बन गया है। और जो मनुष्य इससे परे हो जाता है, इस माया मोह के व्यापकता से दूर हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, वो निडर हो जाता है। और कबीरदास कहते हैं कि वही ईश्वर को पहचान पाता है, वही ईश्वर की भक्ति पा सकता है। फिर से देखिए, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जो ईश्वर के दीवाने हैं, एक ईश्वरवाद के दीवाने हैं, ऐसे दीवाने कबीरदास कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया मोह की व्यापकता से दूर हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है, वह सफल हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, पाठ को समझिए। जो पहले पद में आपको ना समझ में आए उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। अगला पद हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।